नाश्ता जलेबी उठा लो क्योंकि खाली पेट तुमसे मेरी बातें सुनी नहीं जाएंगी। अम्ब्रेला एकेडमी 4 में से मैंने कुछ कमाल के लूप होल्स निकाले हैं जिनका जवाब सिर्फ ऊपर वाला ही दे पाएगा क्योंकि राइटर्स ने खिचड़ी ही ऐसी बना दी है। सवाल नंबर 1, जेनिफर कौन थी? आई नो की लड़की थी, लेकिन ये पैदा कैसे हुई थी? क्या ऐसे हुई थी? अगर हाँ तो इन सालों पे 1 मिनट भी नहीं था दिखाने के लिए। ओ वेट, इनका तो मन ही नहीं था। चलो इसके कहने पर मान लिया कि 6 साल की उम्र में इसके पेरेंट्स लुढ़क गए थे और चाचा ने इसकी देखभाल भी की। और क्या ये इसका असली चाचा है भी या रेजी का कोई बंदा, आई मीन पंटर? सवाल नंबर 2, जेनिफर को स्क्विड के अंदर किसने डाला? ये सबसे रहस्यमय सवाल है। हमें ये तो पता है कि जेनिफर को स्क्विड से निकालकर विलेज में लॉक किसने किया था, लेकिन ये नहीं पता कि स्क्विड में ठूसा किसने। सवाल नंबर 3, 5 का रियल नेम आखिर था क्या? मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, जेरोम, ये वो तब बताता है जब सब लोग ग्रुप में बैठ के अपने गिले शिकवे मिटा रहे होते हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी है मैक्स। ये नाम हमें तब दिखता है जब 5 अपने बहरूपिये का पीछा करता है और टाइमलाइन सबवे के किसी स्टेशन के कैफे पर मैक्स नाम लिखा होता है। सॉरी मैं अनपढ़ हूँ। अब देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये सही में किसी 5 का ही आइडिया हो या फिर ये सिर्फ एक रियल लाइफ रेफरेंस है बस। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बता दो। सवाल नंबर 4, थर्ड बैंड का क्या हुआ, या फिर कहूँ कि पहले वाले बैंड का क्या हुआ, क्योंकि ये दिखने में सेम है। सालों ने अम्ब्रेला फैमिली वाले बैंड को तो ऐसे टीज किया था सीजन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जैसे कि न जाने कितना बड़ा ट्विस्ट आएगा, लेकिन ये तो प्लॉट होल्स का बाप निकला। सवाल नंबर 5, रेजिनाल्ड हारग्रीव्स की आखिर एज क्या थी, क्योंकि उसको अर्थ पे रहते रहते 100 साल से ज्यादा हो चुके थे, तब जाके वो बुढ़ा हुआ था और अर्थ पे आने से पहले उसकी अच्छी खासी एज हो चुकी थी। मेरे हिसाब से ही शुड बी अराउंड 200 to 250 ईयर ओल्ड एट दिस पॉइंट। ये तो सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है पर सीरीज में बताया ही नहीं गया। सवाल नंबर 6, ये देखो, ये है मेन टाइमलाइन जहाँ ना ही रेजिनाल्ड हारग्रीव्स कभी आया और ना ही कभी द अम्ब्रेला एकेडमी ने जन्म लिया, तो फिर ये उनके बच्चे यहाँ कैसे आए? दिस इज सुपर नॉनसेंस। इसका क्या लॉजिक है, कोई समझाएगा? सवाल नंबर 7, हम सबको पता है कि हर बार किसी तरीके से द अम्ब्रेला एकेडमी की वजह से ही दुनिया बर्बाद हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाते थे, जिसकी वजह से वो मल्टीपल टाइमलाइन का ग्लिच क्रिएट करते ही गए। तो बेसिकली उनका जन्म ना लेना ही मेन टाइमलाइन को बचाए रख सकता है। समझ गए ना कि उनको जन्म नहीं लेना है। तो सवाल ये है कि मेन टाइमलाइन में जब फिर से रेजिनाल्ड हारग्रीव्स आएगा और फिर से वो द अम्ब्रेला एकेडमी बनाएगा तो सब कुछ रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें तभी रुकेंगी जब रेजिनाल्ड को या तो अर्थ पे आने से रोका जाए या फिर वो मैरीगोल्ड की पुड़िया खोलने से। अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो डार्क सीरीज में साइंटिस्ट अपने मरे हुए बेटे और बहू रानी को जिंदा करने के लिए एक ऐसी टाइम मशीन बनाता है जो दिवाली के पटाखे की तरह माल फंक्शन कर जाती है, आई मीन मैल फंक्शन जो भी कहते हैं, जिससे 3 पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उसमें ग्लिच इन मैट्रिक्स तभी टूटता है जब जोनस एंड मार्था उस साइंटिस्ट के बेटे को मरने ही नहीं देते। तो ऐसे ही द अम्ब्रेला एकेडमी को कैसे भी करके रेजिनाल्ड को वो उड़ने वाले जादुई शुक्राणों की बोतल खोलने से पहले रोकना होगा, पर यहाँ तो कभी रेजिनाल्ड आया ही नहीं। वो कैसे? अगर तुम्हें इनमें से किसी भी जवाब का पता हो तो यकीन मानो तुम क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के लिए रेडी हो। मैं जा रहा हूँ डुरैंगो पीने। बाय।